dear friends. Welcome to Touch the Sky with TTS Coaching. My name is Arun Rao. I am the founder and the principal consultant in TTS Coaching. Over the last 8 years, we've worked with hundreds of entrepreneurs and we've helped them to scale their business, address their business challenges, etc. एंड एमएसएमई सेक्टर जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है और इसी सेक्टर में हम टीटीएस कोचिंग में हम इनके साथ काम करते हैं एंड वी हेल्प देम स्केल द बिजनेस। सो ऑफ लेट एक पॉइंट के ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है हमारा हमारे क्लाइंट्स के साथ में, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग। एक बात एमएसएमई सेक्टर में आपने कॉमनली आजकल सुना होगा कि अच्छे लोग मिलते नहीं है, और अगर मिलते हैं तो वो रुकते नहीं है हमारे पास। और जो लोग आते हैं उनको ना काम में इंटरेस्ट है ना कुछ। तो ये बहुत सारे लोग रिलेटेड प्रॉब्लम या पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम इज समथिंग दैट आई कीप हियरिंग। और हाँ, एमएसएमई कंपनीज छोटा होने की वजह से अक्सर एक डेडिकेटेड एचआर डिपार्टमेंट भी शायद उनका नहीं होगा, लेकिन डिपार्टमेंट का होना जरूरी नहीं। द क्वेश्चन इज, एज अ कंपनी, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू in order to attract as well as retain talent for your company। बहुत आसान है ये कहना कि हम तो छोटे कंपनी है, हमको ऐसे ही लोग मिलेंगे, अच्छे लोग जो है बड़े कंपनी के तरफ जाते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट आई कीप हियरिंग, और ये जरूरी नहीं है इफ यू हैव द राइट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस। तो आज ये थोड़ा सा हायरिंग रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं कंपनीज को, बिजनेस ओनर्स को, आज मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, लेट मी ब्रीफली शेयर दैट विद यू। सो आई एम कॉलिंग दिस presentation as winning the war for talent। टैलेंट एक वॉर बन चुका है। इट वाज आई थिंक समवेयर इन द 1997 दैट मैकिंजी ने पहली बार ये फ्रेज कॉइन किया था, और उन्होंने कहा वॉर फॉर टैलेंट। यानी जो बिजनेसेस है, मैकिंजी ने तभी समझ लिया था कि एज टाइम गोज बाय इट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू फाइंड एंड हायर स्किल्ड वर्कर्स। तो ये एक फिनोमिनन है जो हम सब जानते हैं, कंपनीज जानते हैं, काफी सालों से प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में स्पेशली अभी ज्यादा हमको नजर आ रहा है इन द एमएसएमई स्पेस। So, what has been changing? I think first things first, we all need to understand कि talent acquisition यानी जो talented लोग हैं उनको हायर करना, इसका नेचर काफी चेंज हो गया है। पहले जो था और आज की बात है बिल्कुल अलग है। पहले हम बोलते थे कि भाई डिमांड सप्लाई जो है वो एम्प्लॉयर के फेवर में, नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर है तो उसका पलड़ा भारी है, वो ऊपर रहेगा। आजकल डिमांड सप्लाई टैलेंटेड कैंडिडेट्स के हक में है कि नौकरियां तो बहुत है लेकिन अच्छे लोग मिलते नहीं है। ये अच्छे लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा डिमांड सप्लाई उस डायरेक्शन में चला गया। पहले जॉब सीकर्स के करियर ऑप्शंस लिमिटेड थे, यूर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट वॉटेवर, और आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने ज्वाइन किया तो 30-40 साल एक ही कंपनी में है, फिर उसी से रिटायर कर जाते हैं। आजकल के लोगों को तो ग्रेचुइटी का मतलब भी नहीं पता है, क्योंकि 5 साल टिकना एक कंपनी में बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कितने ऑप्शंस हैं। यूट्यूबर, गिग वर्कर, ग्राफिक डिजाइनर, ऐप डेवलपर, मेरी तरह बिजनेस कोच, ये सारे करियर्स कुछ साल पहले थे ही नहीं, और अभी तो द लिस्ट इज एंडलेस। एज मेनी करियर्स एज यू कैन इमेजिन आर ऑल प्रेजेंट इन टूडेज वर्ल्ड। जॉब सीकर्स यूज टू कम फ्रॉम फैमिलीज जहाँ पे स्कैर्सिटी थी, तो एक तरीके से स्कूल कॉलेज हर चीज जो है, दे वर डिजाइन टू मेक अ कंप्लायंट एम्प्लॉय, कि भाई बॉस बोलेगा जॉनी जॉनी तो ये कहेगा यस पापा। तो दे वर सो कंप्लायंट कि भाई जो बोला जाता है वो करना है। तो इस तरीके से बचपन से ही वो गरज वाले फैमिली से जो आते हैं, they tend to become like that. Nowadays, job seekers come from relatively well off family, तो उनको सवाल पूछने का जो चस्का है ये स्कूल कॉलेज में ही लगा है, लोगों को चैलेंज करने का चस्का भी लगा हुआ है। सो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग जस्ट बिकॉज द बॉस सेड इट। वो जमाना खत्म हो गया। पहले एम्प्लॉयर्स असेस करते थे एम्प्लॉयज को कि भाई आप जॉब में फिट होते हो कि नहीं।
आज के तारीख में एम्प्लॉयर भी असेस करता है, लेकिन एम्प्लॉई भी असेस करता है कि भाई ये कंपनी मेरे लिए सही है कि नहीं, मेरे गोल्स है लाइफ में, क्या ये कंपनी इन गोल्स को अचीव करने में मेरी मदद कर पाएगी या नहीं, क्या ये सही डिसीजन है। तो ये दोनों एक दूसरे को अभी असेस करते हैं। पहले जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। आप जानते थे गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स के लिए इतनी ज्यादा डिमांड थी, बिकॉज एक तरीके से लोगों को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी थी कि भाई अब मिल गया, अब सरकार की नौकरी में लग गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लाइफ ठीक चलेगा। आज के तारीख में मोर देन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इट इज इंडिपेंडेंस, इट इज क्रिएटिव फ्रीडम, कि मुझे सोचने की जो खुली छूट है वो मिली है। एंड बिकॉज आई हैव दिस फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आई विल बी एबल टू डिलीवर आउटकम्स इन माई ओन वे। तो पहले जैसे कहते थे कि भाई 8:30 मीन 8:30 को ही आपको ऑफिस में आना है, और बॉस है ना घड़ी लेके खड़ा हो जाता था कि भाई अब तक क्यों नहीं पहुंचा। वो टाइम बदल गया, आप चाहे जब आओ चाहे जब जाओ, भाई काम तुमने सही किया है और टाइमलाइन के अंदर किया है, गोल्स अचीव किए हैं, क्वालिटी क्या है, ये सारे सवालात आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। सो यू कैन सी द सिनारियो इन द वर्ल्ड हैज चेंज। सो सम क्वेश्चंस आई वुड वांट यू टू आस्क योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉयर, यहाँ पे मैं एमएसएमई एम्प्लॉयर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। सो आपको क्या लगता है, आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं या कैंडिडेट आते हैं जॉब के लिए, उनको क्या चाहिए फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, है ना? तो इफ योर आंसर इज भाई उनको सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपका बहुत लिमिटेड आंसर है, और आपके पास कैंडिडेट्स भी वैसे ही शायद आ रहे होंगे जो सिर्फ सैलरी के पीछे या पैसे के पीछे हैं। कहने के लिए सैलरी ठीक है, लेकिन द फैक्ट इज पीपल सीक फ्रीडम, पीपल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल सीक क्रिएटिव एक्सप्रेशन। भाई मैं क्रिएटिवली कुछ करता हूं तो क्या ये मेरा बॉस मेरी बात सुनेगा, मेरे सजेशंस इम्प्लीमेंट करेगा, विल ही और शी टेक माय आइडियाज ऑन बोर्ड, या फिर मेरी हर बात को काट करके सिर्फ यही बोलेंगे कि बॉस मैंने बोला है वैसे करो, मैं हूँ बॉस यहाँ का, मैं मालिक हूँ, तो जो मैंने बोला है वैसे करो। इज दैट हाउ इट इज? नो, थिंग्स आर चेंजिंग। सो यू रियली हैव टू थिंक कि ये प्रोस्पेक्ट चाहते क्या है एम्प्लॉयर से। पैसे से बहुत ज्यादा वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, उनकी बात मानी जाए, सुनी जाए, ये चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सोचना है। एक और बात सोचने वाली, कि ये जो प्रोस्पेक्ट या कैंडिडेट है, वो मान लीजिए आपने उसे किसी दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो इंटरव्यू रूम में आपसे मिलने से भी पहले ऐसी क्या चीजें हैं जो वो ऑलरेडी जानता है आपके बारे में और आपके कंपनी के बारे में? आर देयर थिंग्स दैट ही ऑलरेडी नोज, एंड हाउ विल ही नो दैट? थिंक अबाउट इट। Nowadays, there are no secrets. Stuff is there on all social media platforms, on platforms like Glassdoor, etc., where employees can put their reviews of the company. तो वो बहुत कुछ जानते हैं आपके और आपके कंपनी के बारे में, even before they walk into the room. तो अगर ये इतना जानते हैं तो देन थिंक अबाउट इट कि भाई क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जानने पे आपके कंपनी के बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा? व्हाट इज इट? Okay, so before coming for an interview, what kind of thing will create a positive impression even before coming for an interview? Okay, for example, the candidate may go and check on Glassdoor कि जो पहले के employees है वो इस कंपनी के बारे में क्या कर रहे हैं। Are you keeping an eye on your own profile on Glassdoor, what people are talking about you? Are you actively taking steps to make sure that people say positive things about you? ये सोचने वाली बात है भाई। So before coming also they are looking at your Glassdoor profile or LinkedIn profile. LinkedIn में क्या articles post हो रहे हैं, क्या comments हो रहे हैं? There are so many things that they do. Okay, what about after coming to the office? After coming to the office क्या चीजें हैं जिससे पॉजिटिव इंप्रेशन होगा? मेरे ख्याल से अगर आते हैं तो भाई उनका स्वागत हो रहा है, उनको क्लियरली बताया जा रहा है कि सो एंड सो के आपके साथ इंटरव्यू है, इस वक्त पे इंटरव्यू होगा, बैठिए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मान लीजिए 10 AM का इंटरव्यू है और कैंडिडेट है आ गया 9:45 को, तो उसे इमीडिएटली बिठाया गया है, उसे रिसेप्शन में कहा जा रहा है, हाँ भाई वी नो दैट यू आर गोइंग टू कम एंड योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट 10, एंड
The interview does actually start at 10. All of these things, they create an extremely positive impression. आपका जो वेटिंग एरिया है वहां पे, इफ देर इज अ एलईडी टीवी, on the TV, are there videos about the company and about the great work that they are doing? Are these things, there? Do you have online scanning system so that the employee can automatically fill out forms rather than those thick 10 पेजेस के फॉर्म्स जो पहले थे, भाई भरते जा रहे हैं, आधा एक घंटा तो फॉर्म भरने में जा रहा है. So these are things that make an impression. What about after leaving the office? Even after leaving the office, messages saying thank you for coming, you can expect this thing. And let's say अगर उनको ऑफर दिया जा रहा है तो उनको बताया जा रहा है कि भाई this is the offer, and the engagement that you send messages or email even thanking a candidate for having come in, even if they are not selected. I think that makes a positive difference. राइट. सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट. वो पहले के जमाने में भाई मैं नौकरी देने वाला हूँ, आई एम द एम्प्लॉयर, मैं पैसा दूंगा लोगों को कि भाई अब तुम लाइन लगाओ और नौकरी के लिए ट्राई करो. ये जमाना खत्म हो गया. पीपल आर गोइंग टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर दे डिसाइड कि भाई इस कंपनी में हम काम करें या ना करें. पलड़ा है ना, भारी था एक तरफ, अब दूसरी तरफ भारी हो गया. इट्स टाइम टू इमेजिन. So I have a few rules that I want to straight away set so that you can really understand कि भाई recruitment में आप how can you at least get the best talent for your company, right? So my rule number one is be good. So what do I mean by be good, right? Please remember all your info is already there. जैसे मैंने पहले भी बताया, prospects already know what you pay because that salary is there in some portal. When you pay, कि भाई आपने अगर 5 तारीख को सैलरी बोला है, 5 तारीख को आ रहा है या फिर कभी 8 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 15 हो गया. अगर ये गड़बड़ हो रही है आपके यहाँ पे तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल हैव देयर ईएमआई कमिटमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन यू पे, व्हाट इज योर स्टैंडिंग ऑन इंक्रीमेंट्स? क्या आप इंक्रीमेंट देते हो कि नहीं, ये पता है लोगों को? व्हाट इज योर स्टैंडिंग ऑन प्रमोशंस? क्या प्रमोशंस आपके यहाँ है? करियर अपॉर्चुनिटी है? पीपल नो अबाउट दिस. हाउ ओपन इज योर कल्चर? अगर मेरा कोई सवाल है, क्या मैं सीधे सीधे जाके बॉस के कैबिन में वॉक इन करके वो सवाल पूछ सकता हूँ, या फिर मैं वॉक इन करता हूं तो बॉस बोलता है भाई अभी नहीं, बाद में आना, अभी देख नहीं रहे हो, मैं बिजी हूं? तो अगर इस तरीके का कल्चर है तो वो ओपन नहीं है. सो पीपल नो अबाउट दिस थिंग. एंड हाउ स्ट्रांग इज योर ट्रेनिंग प्रोसेस? अगर मैं ज्वाइन करूंगा, अगर मैं जॉब करना चाहूँ, डू दे हैव अ प्रोसेस कि भाई ट्रेनिंग मेरी अच्छी से होगी एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब? सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज आउट देयर. सो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी गुड, you have to do all of these things because if you do not डू राइट बाय योर एम्प्लॉय, तो फिर ये जो आपकी गड़बड़ियां हैं कि सैलरी लेट जा रहा है, जबरदस्ती पैसे काट देते हैं, कल्चर बहुत बुरा है, इंक्रीमेंट क्यों दे रहे हैं, प्रमोशन किसको दे रहे हैं, अपने फेवरेट को प्रमोशन देते हैं, ये सारी खबरें इंटरनेट पे आ जाएंगी आपके कंपनी के बारे में. सो देयरफॉर रिमेंबर टू बी गुड, राइट? एंड व्हाट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इज हाउ गुड इज योर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन. सो बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉयज या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो हैं वो आपके कंपनी के बारे में जान सकते हैं इवन बिफोर दे वॉक इन टू मीट यू, राइट? सो द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, आर यू अ डिजायरेबल एम्प्लॉयर? मैं नौकरी दे रहा हूं तो लोग लाइन नहीं लगाएंगे. क्या मैं इस लायक हूं? मैंने अपने कंपनी को इस लायक बनाया है कि लोग लाइन लगा रहे हैं कि इस कंपनी के साथ काम करना है? आर यू डिजायरेबल? आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आंसर, and which means that you need to start working today on your own culture, on putting right processes within your company, and also working on some of the online reviews which are there, making sure the review scores are better, some good reviews get on board, etc. These are things you need to look at, right? The rule number two that I have is get the right hiring mindset. और ये मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ. यहाँ पे आप दो इमेज देख रहे हो. नीचे वाला जो इमेज है कि भाई इंटरव्यू लेने वाला सर पे पैर रख रहा है, तो ये पुराना जमाना था. इंटरव्यू लेने वाला जो है, टेकिंग, भाई मैं नौकरी दे रहा हूँ तो मैं सारे स्ट्रेस वाले सवाल पूछूंगा, कुचल दूंगा. अगर
ये लायक है तो ये साबित करे मुझे कि मेरे लायक है। तो ये जो एटीट्यूड है ये थोड़ा पुराना वाला है। आज के तारीख में एटीट्यूड थोड़ा ये ऊपर जो आप इमेज देख रहे हैं उस तरीके का है कि जरूरत तो दोनों को है। जो बंदा नौकरी के लिए आया है, he wants a good job, he wants good career prospect, he wants stability, he wants creative freedom, he wants so many things, he wants a really good employer and desirable employer. On the other hand, the employer also wants a candidate who's really good. The employer wants a candidate who's talented, who will actually help the employer in helping, in getting to the goals of the organization. Talented people are in heavy demand. So it's an exploratory exercise. When you're selecting people, ये मत सोचो कि मैं देने वाला हूँ, वो लेने वाला है, मेरा हाथ ऊपर उसका नीचे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं है. Both of you are adults and both of you are assessing the other to see कि right fit है या नहीं. As an employee, is this the right company for me? As an employer, is this the right employee? Right. So some points to ponder, and the question that I have for you is it the employee or the employer who needs the other more? Does the employee need the employer more, or is it the other way around? Okay. Change हो गया है. Depending on situation, there are times when the employer will need the employee more, and of course the opposite also true in certain occasions. Okay, who is doing the other a favor? कौन मेहरबानी कर रहा है? Is the employer doing the employee a favor by giving him or her a job, or is it the other way around? I think no easy answers to this. Okay, this is important. Who should speak for what percentage of time? Let's say इंटरव्यू चल रहा है, आपकी इंटरेक्शन चल रही है कैंडिडेट के साथ, तो किसने कितना देर बात करना है ना? पहले वाला सिस्टम ऐसा था कि भाई सवाल पूछने वाला सवाल पूछ के चुप हो जाता था और जवाब देने वाला लंबी लंबी जवाबें दे रहा है. अभी इवन द कैंडिडेट हु वांट्स टू टेक अप अ जॉब, वो भी सवाल पूछता है अबाउट द कंपनी एंड प्रोस्पेक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो who should speak for what time? Earlier, probably the candidate had to speak for 80% of the time. Now it's probably more 50-50. Okay. Next point to ponder. Is it okay to keep the other waiting? So is it okay for an employee to keep the candidate waiting? Or sorry, or to keep the company waiting, or vice versa, for an employer to keep the candidate waiting? Just think, अगर 10 बजे की मीटिंग है, पौने 10 बजे कैंडिडेट आ गया है अंदर, है ना, और जिसने इंटरव्यू लेना है वो 10:30 पौने 11 तक बुलाता नहीं कैंडिडेट को. कैंडिडेट बैठा हुआ है रिसेप्शन में. बाय नाउ ही इज ऑलरेडी फॉर्मिंग एन ओपिनियन सेइंग यहाँ पे शायद प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इनको शायद टाइम का कीमत नहीं है. और टाइम का कीमत तो हम सब जानते हैं कि भाई वक्त का कीमत ख्याल तुम नहीं रखोगे तो वक्त तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा. सो इट्स इमीडिएटली गिविंग a lot of negative perception. So these are things to think about. Who should be dominating during the interaction? See, I'm not even calling it an interview nowadays. I call it interaction. कि कंपनी के जो बिजनेस हेड हैं या फिर एचआर हेड हैं वो ज्यादा बोलेंगे या कैंडिडेट ज्यादा डोमिनेट करेगा? आई थिंक ये डोमिनेशन वाला जो क्वेश्चन है ये खत्म कर दीजिए आप प्लीज. कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा. हम सिर्फ एक दूसरे को और ज्यादा बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वी कैन मेक द राइट डिसीजन. The employer for the company and the employee for his or her own career, right? Rule number 3 that I have when it comes to winning the war on talent, rule number 3 is align the process. भाई कोई भी चीज हो, आपको गोल अचीव करना है, अगर प्रोसेस आपका सेट नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे. तो क्या आपका प्रोसेस सही है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, राइट? सो वन क्विक पॉइंट हियर इज, आपने शायद ये फनल देखा होगा कहीं पे. दिस इज टिपिकली कॉल्ड एज अ सेल्स फनल. यानी सेल्स के जो पाइपलाइन है कि भाई L1 में अवेयरनेस है, फिर डिस्कवरी, इवैल्यूएशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10,000 लोगों को कांटेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे 10,000 को अवेयर करेंगे तो 5,000 में डिस्कवरी होगी, 2,000 में इवैल्यूएशन, 500 में इंटेंट रहेगा, 100 लोग परचेस करेंगे और उसमें से 50 जो है वो लॉयल रहेंगे तो रिपीट परचेस होगा. तो ये फनल है, 10,000 का 50 जो हो जाता है. डू यू हैव अ सिमिलर प्रोसेस इन हायरिंग?
क्या आपके जो हायरिंग पार्टनर है, इट कुड बी एन आउटसोर्स्ड एजेंसी और योर ओन एचआर टीम, डू यू सिट एंड डू द पाइपलाइन की कितने कैंडिडेट्स है पाइपलाइन में, उसमें क्वालिफाई कौन हो रहा है, किसको बुलाया जा सकता है, कहाँ पे ऑफर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ यू आर नॉट मैनेजिंग द फनल, सेल्स में तो फनल मैनेजमेंट से ही कंपनीज जो है रेवेन्यू बढ़ाती है, वी ऑल नो सेल्स इज ऑल अबाउट फनल्स, राइट? It's time now because if sales is about getting customers, okay, hiring is about getting talent. And getting talent is today even more challenging than getting customers. And therefore, to have this funnel and a review mechanism around the funnel is very important. अगर funnel आपकी है नहीं, आप देख नहीं रहे हो कि कितने कैंडिडेट कौन से स्टेज में है, तो फिर आपका गोल मीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मूविंग ऑन, द अभी तक मैंने ये टैलेंट वर्ड बहुत बार यूज किया है कि गेट द राइट टैलेंट, गेट द राइट टैलेंट। तो राइट टैलेंट की परिभाषा क्या है? व्हाट इज this right talent and who is the right candidate? I think that is a question that we need to talk about. If you really want to know who the right talent is, I think there are three things that you need to have in place. Number one, you need to have something called as a detailed job description, और डिटेल में क्या क्या है हम थोड़ा आगे चल के उसको देखेंगे। Number two, you should have a document called as the candidate profile. Now this is very different from job description and I'll tell you how it is. And number three, you really need to work on your evaluation process. ठीक है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि भाई क्या क्या हो, सो वी लुक एट दैट इन अ लिटिल डिटेल। ये तीन स्टेप्स जो है आप याद रख लीजिए, या तीन चीजें याद रख लीजिए। आपका जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कैंडिडेट प्रोफाइल होना चाहिए, और आपका इवेल्युएशन प्रोसेस जो है वो सेट होना चाहिए। So let's understand what each one of these things mean. Let's look at job description. Job description एक डॉक्यूमेंट है जो जिससे आप बाहर की दुनिया को कम्युनिकेट करते हो, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट करते हो कि नौकरी इस तरीके का है, इस लेवल का है, ये सैलरी का है, और ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके टास्क रहेंगे। तो सबसे पहला जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हो, उसके बाद में टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज मोर कि भाई आपको क्या क्या चीजें संभालनी है, कौन से आउटकम्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके टारगेट्स हैं, सेल्स टारगेट्स हैं या वॉट एवर, सो दोज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टास्क इज मोर कि भाई डे टू डे बेसिस पे आपको करना क्या है। ठीक है, रिव्यूज करनी है, मीटिंग्स करनी है, क्लाइंट मीटिंग करना है, ट्रैवल करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सारी चीजें जो है टास्क में आ जाती है। टीम डिलीवरी है आपका या इंडिविजुअल डिलीवरी वाला रोल है, आपके आउटकम्स क्या रहेंगे, आपको किस तरीके के आउटकम्स डिलीवर करने हैं, आपका रेम्यूनरेशन किस रेंज में होगा, ये भी जेडी में होना चाहिए। और ये सैलरी वाला पार्ट जरूरी है क्योंकि यू वांट टू डू सम बेंचमार्किंग, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में दूसरों को क्या मिल रहा है, तो उस हिसाब से। प्लस ये आप ये मत सोच लीजिए कि भाई जनरल मैनेजर ऑपरेशंस और जनरल मैनेजर सेल्स अगर दो रोल है, तो ये दोनों जनरल मैनेजर है, दोनों सेम लेवल है, तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए। नहीं, सैलरी काफी हद तक मार्केट भी डिटरमिन करती है। मान लीजिए कि सेल्स वालों की कमी है मार्केट में, तो सेल्स की सैलरी ज्यादा होगी, ऑपरेशंस वालों की कमी है तो ऑप्स की ज्यादा होगी। सो ये थोड़ा सा डिमांड सप्लाई वाला भी इक्वे रेम्यूनरेशन में आ जाता है। एंड फाइनली, what are the attitude, skills and experience that the person needs to have so that they can do the job there? ठीक है, इट्स अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बट दिस इज मोर टू कम्युनिकेट। जैसे आप नौकरी.com या किसी पोर्टल में पोस्ट करोगे, या अपने कंसल्टेंट को आप बताओगे जेडी, सबसे पहले वो बोलेंगे यार जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपको बनाना है सो दैट ये बनाते बनाते आप रियलाइज करोगे अच्छा ये सारी चीजें हैं, आपकी भी थोड़ी डाउट्स जो है ये क्लैरिफाई हो जाएंगी, इट विल बी वेरी क्लियर, राइट? नेक्स्ट, ये तो बना दिया कि व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, काम क्या है, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव डन दैट। नाउ वी हैव टू नो दैट व्हिच कैंडिडेट विल बी द राइट फिट फॉर दिस जॉब। So candidate profile is different from the job, right? From the job description. So we know what is expected in the job. Now we want to see if who is the right candidate. So for this, we need to look at what makes our best employees successful. That's one good starting point कि हमारे already कोई चीते हैं टीम में, somebody who is doing really well.
we need to start looking at them and saying, what is it that makes this person tick? And can I look for some similar attributes in the candidates that I now want to hire? That's your candidate profile, right? So things that will come into the picture again are the same. What attitude, what skills, what knowledge, and what experience are going to make the right, recipe of a successful candidate. अब attitude का क्या मतलब है? Let's try and understand that. Okay, so I'll give a little description so it's useful. अलग अलग जॉब्स के अलग एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि सेल्स में एटीट्यूड है ना, नेवर से डाई चाहिए, गिव अप नहीं मारूंगा मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है, कितनी भी बार ना बोले मैं सुनने को तैयार हूँ, एंड आई विल कीप पुशिंग फॉर इट. नाउ दैट्स वन एटीट्यूड which is kind of unique to kind of sales, right? When it comes to, let's say, a person who's in quality, उसकी पाक की नजर होनी चाहिए कि कहाँ कोई चूक है, what is wrong, what needs to be done right, etc., etc. That's required. For a person who is in accounts, your job may involve a lot of patience, attention to detail, those kind of things. So these are various different types of attitudes जो अलग-अलग role में लगते हैं. Next, let's look at skills. Skills, well, for some you need selling skills, for some you need negotiation, for some you need Excel skills. So skills are different for different. किसी को C++, कोई programming skills, coding skills, so on and so forth. There are a lot of skills. Knowledge. Okay. Do you know about the building industry? Do you have knowledge about banking and risk management? Do you have knowledge about drainage pipes and the materials that goes into it? ये जो knowledge है, ये काफी हद तक इंडस्ट्री या जॉब स्पेसिफिक होता है, और आपको जानना है कि मेरे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए राइट नॉलेज क्या होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस. You could kind of say that 3 years, 4 years, 8 years, whatever experience in your own visualization of the job, were you able to identify what is the right kind of it? तो ये candidate profile है, ये detailed document बनना होता है, और ये detailed document you can look at your best employees, your worst employees, you can brainstorm within the team to define ki, what is the right attitude the person needs to have, what are the skills, what knowledge, what experience, so on and so forth. Right? Once you have this, is this enough? The next question is, how will you evaluate? So the evaluation process is different for different. So let's look at experience. बहुत सिंपल है, सबसे इजी तो ये है कि भाई मैं रेज्यूमे में ही देखूंगा कि क्या एक्सपीरियंस है इनका, मे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आई हाईली रेकमेंड इट होना चाहिए. यू शुड डू अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टू सी कि भाई जो ये बोल रहा है वो सही है या नहीं. स्पीक टू सम ऑफ द पास्ट एम्प्लॉयर्स, सो ऑन. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. Experience is an easy one. Knowledge, does the person know? So I could have an oral or a written quiz, right? I need to have some kind of a quiz and some kind of a scoring mechanism. If by person got 8 out of 10 questions right or whatever, with this is all testing the knowledge that is important if a person has to do the job. So इसके लिए फिर क्वेश्चन है, आंसर की, ये सब रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आप वो इंटरव्यू लेने के लिए, कल कोई और होगा. प्रोसेस बदली नहीं होना चाहिए, आपके ना होने पे भी इंटरव्यू वैसी होनी चाहिए, वही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और वही आंसर की होना चाहिए. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू पुट दैट एफर्ट. नेक्स्ट, थर्ड इज स्किल्स. इफ आई वांट टू लुक एट स्किल्स, we'll have to give a relevant tasks, no? So for example, let's say Excel skills. Excel skill अगर मुझे टेस्ट करना है, और ये मैंने बहुत बार सुना है कि भाई लोगों ने हायर कर लिया, उसका एक्सेल बढ़िया है. अच्छा, कैसे पता आपको? मैंने पूछा था ना इंटरव्यू में, उसने बताया कि उसने बहुत काम किया एक्सेल पे. यार, अगर पूछने पे सब सच बताते फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होता. दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स. सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ टेस्ट इन प्लेस इन ऑर्डर टू असेस the skills of the person. Excel अगर चेक करना है तो do I have an Excel sheet with some 10,000 cells in it and some questions कि भाई इसमें से oldest कौन है, इसमें से reducing order में मुझे ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ. तो ये 2-4 क्वेश्चन अगर देके एक्सेल टेबल पे बिठा के उनको कंप्यूटर पे बिठा के करेंगे, that is the only way to know that. So you need to evolve these tests for the skills you've identified. Attitude. Now that's the most uh, uh, difficult one, right? It's the most difficult one to assess. कि भाई बाकी सब चीजें तो मैं या तो देख सकता हूँ, पूछ सकता हूँ किसी से, टेस्ट दे सकता हूँ, स्कोर से पता चलेगा. एटीट्यूड कैसे?
So one of the techniques most companies use nowadays is called as a behavioral interview. है ना? बिहेवियरल इंटरव्यू इज अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, जिसपे शायद मैं 1 घंटे की वीडियो और कर सकता हूँ. सो आई विल नॉट गो इनटू दिस. दिस इज, यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क. थोड़ा स्टडी कर लीजिए बिहेवियरल इंटरव्यू क्या है. बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू incorporate, that what are the attitudes and therefore what questions should I ask in the behavioral interview, ताकि चाहे आप हो आज या फिर कल कोई और हो, उसी सवाल से जांचा जाएगा कैंडिडेट को, और उसी के जवाब से हम पता लगाएंगे कि ये एटीट्यूड वाइज राइट फिट है या नहीं. सो इन समरी, इफ यू रियली वांट टू win this war on talent, right? There are 4 things. First, I spoke about, your as a company, are you a desirable recruiter or a desirable company? Second, I spoke about having the right attitude, कि एज ए रिक्रूटर आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हो नौकरी देके, ना ही वो आप पे मेहरबानी कर रहा है आपके यहाँ नौकरी करके. You are just evaluating कि एक दूसरे के लिए क्या है. So that mindset is kind of important. And then I spoke about the process. So in summary, I think I call this as 4 stages, right? First, you define what is the right candidate, and that's your JD, candidate profile, etc. That's what you'll do. Then you design your questionnaires and you design your interview questions, your tests, your answer keys, etc., to assess the candidate. Then you execute with rigor, and finally you train the candidate so that you're getting the right person who can fit the profile. I want to end this presentation with something that someone once told me. It was one of the boss in my earlier company, the head of HR actually, who said, the true test of an employer is how they treat an employee who is leaving. बहुत बड़ी बात है ये. यानी जो अंदर आ रहा है, मुझे एक्चुअली ये डायलॉग, एक सिमिलर डायलॉग लगे रहो मुन्ना भाई में भी मैंने देखा था. सो आई रिमेम्बर दिस गर्ल हु इज अबाउट टू मीट अ बॉय इन अ कैफे. अरेंज मैरिज वाली मीटिंग है. शी आस्क्स मुन्ना भाई कि मैं कैसे पता लगाऊं सही है या नहीं. मुन्ना भाई सेज, लुक एट हाउ ही ट्रीट्स द वेटर, and if he's treating a person below him in stature with respect, then he's the right person for you to get married to. सो समथिंग सिमिलर हियर, कि भाई जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, बट इफ समवन इज लीविंग एंड गोइंग, आर यू स्टिल ट्रीटिंग दैट पर्सन विद अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट, डूइंग द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, नॉट होल्डिंग मनी बैक. All of these things, they really matter. And if you do a great job and treat the person who's leaving with respect, then you've got your culture right. All the other things also start falling into place. So guys, I hope you loved this particular session on winning the war for talent. And talent acquisition is so important. It can be the difference between making your company successful or it going down the drain. So I thought, let me do a small podcast. It's slightly longer than usual, but then it's such an important topic. So guys, stay tuned, and we are here to help you touch the sky with TTS Coaching. Stay tuned for more such interesting topics with respect to your business, and cheers. Bye bye.